श्रृंखला में बालकांड की हमारी खोज में आपका फिर से स्वागत है। इस एपिसोड में हम रावण की महत्वाकांक्षा की जटिलताओं और राजा दशरथ के सामने आने वाली गहन दुविधा को उजागर करते हैं। मंच लंका में रावण के राज्य की भव्यता और दशरथ की अयोध्या की शांत सुंदरता से सजाया गया है। रावण की सत्ता की अतृप्त इच्छा और दशरथ की हृदय विदारक दुर्दशा के कारण ये विरोधाभासी दुनियाएं टकराव की राह पर हैं। बालकांड इन वास्तविकताओं की एक ज्वलंत तस्वीर पेश करता है, जो नियति के टकराव के लिए मंच तैयार करता है। हम सत्ता के लिए रावण की अथक महत्वाकांक्षा की पड़ताल करते हैं, जो एक ऐसी इच्छा से प्रेरित थी जो जल्द ही सीता के अपहरण और अंतिम संघर्ष का कारण बनेगी। लंका का 10 सिरों वाला राजा रावण केवल एक खलनायक नहीं था, बल्कि एक जटिल चरित्र था। महत्वाकांक्षा, वर्चस्व की उसकी इच्छा कोई सीमा नहीं थी और सत्ता के लिए उसकी प्यास अतृप्त थी। रामायण की भव्य योजना में रावण की महत्वाकांक्षा राम की धार्मिकता के बिल्कुल विपरीत है। यह अनियंत्रित महत्वाकांक्षा ही है जो रामायण की घटनाओं को निर्धारित करती है गति। सत्ता के लिए उसकी इच्छा केवल उसके दायरे तक ही सीमित नहीं थी। उसने अपने प्रभुत्व का विस्तार करने की कोशिश की, जो उसे प्राप्त वरदानों से प्राप्त अजयता की भावना से प्रेरित था। लेकिन रावण की महत्वाकांक्षा की एक कीमत थी। सीता का अपहरण करने का उसका दुस्साहसिक कार्य राम की पत्नी उनकी महत्वाकांक्षा का प्रत्यक्ष परिणाम थी, एक ऐसा कदम जो उनके पतन की ओर ले जाने वाली घटनाओं की एक श्रृंखला को जन्म देगा। यह उनकी महत्वाकांक्षा से प्रेरित धर्म के खिलाफ अवज्ञा का कार्य था, जिसने उनके बीच महाकाव्य युद्ध के लिए मंच तैयार किया और राम सीता का अपहरण एक महत्वपूर्ण मोड़ बन जाता है, जो घटनाओं की एक श्रृंखला को प्रज्वलित करता है, जो धार्मिकता के बंधन का परीक्षण करेगा और धर्म के मूल ताने बाने को चुनौती देगा। इसके बाद की घटनाएं अनियंत्रित महत्वाकांक्षा और धार्मिकता की शक्ति के परिणामों की एक शाश्वत अनुस्मारक के रूप में कार्य करती हैं। जैसे जैसे हम सामने आ रही गाथा से आगे बढ़ते हैं, हमें लगातार महत्वाकांक्षा और जुनून, धार्मिकता और कर्तव्य के बीच की महीन रेखा की याद आती है। बालकांड के मूल में राजा दशरथ की हृदय विदारक दुविधा है, एक ऐसा वादा पूरा करना जो उनके दिल को चकनाचूर कर देता है और राम के जीवन की दिशा बदल देता है। अयोध्या के बुद्धिमान और परोपकारी राजा दशरथ खुद को एक खतरनाक स्थिति में पाते हैं। उन्होंने एक बार अपनी प्रिय पत्नी कैकेयी को उसकी पसंद के 2 वरदान देने का वादा, और अब कैकेयी अपने बेटे भरत को सिंहासन पर बैठा देखने की इच्छा से प्रेरित होकर दशरथ से अपने वादे का सम्मान करने का आह्वान करती है। वो दशरथ के सबसे बड़े बेटे राम की मांग करती है और सिंहासन के असली उत्तराधिकारी को 14 साल के लिए जंगल में निर्वासित किया जाए और उसके बेटे भरत को उसके स्थान पर राजा बनाया जाए। दशरथ एक राजा के रूप में अपने कर्तव्य और राम के प्रति अपने प्रेम के बीच फंसे हुए हैं। वह धर्म से बंधे हैं अपने वादे को पूरा करने के लिए, फिर भी इसका अर्थ है अपने प्रिय पुत्र को निर्वासन में भेजना और उसे राजा के रूप में उसके उचित स्थान से वंचित करना। दशरथ की दुविधा केवल एक व्यक्तिगत संघर्ष नहीं है, ये धर्म और उसके नाम पर किए गए विकल्पों की गहन खोज है। यह उजागर करता है वादों के अपरिहार्य परिणाम और धार्मिकता के लिए व्यक्ति को बलिदान सहना पड़ता है। हम राम, सीता और लक्ष्मण के गंभीर प्रस्थान के गवाह हैं, क्योंकि उन्होंने दशरथ